नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में रचना गर्ग जी हैं। ये अक्सर समाज सेवा करती रहती हैं। ये जिला शाहदरा में मंत्री के पद पर आई हैं, इनको पद दिया गया है मंत्री का। मैम, ढेरों शुभकामनाएं आपको और आपकी जर्नी शानदार रहे, बेमिसाल रहे, आपका कार्यकाल बेहद शानदार रहे। मैम, किनको धन्यवाद देना चाहेंगी आज आप? किनके लिए आप चाहेंगी कि धन्यवाद दें? बहुत बहुत शुक्रिया मैं पकड़ लेती कविता जी। हूँ। जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया बोल देती हूँ कि थैंक यू। आपके बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे बड़ा शुक्रिया तो मैं देना चाहूँगी अपने पापा को, जी, क्योंकि मुझे प्रेरणा उन्हीं से मिली है समाज सेवा करने की। और दूसरा मेरे हस्बैंड, जिनका मुझे साथ और साथ बहुत ज़्यादा, और जिसे कहें कि मेरी यात्रा में सबसे बड़ा मेरी जो प्रेरणा है वही है। अगर जी, वो मेरे साथ ना हो, मुझे टाइम ना दें, तो मैं ना समाज सेवा कर सकती हूँ। और समाज सेवा के लिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं धन की भी आवश्यकता धन होती की भी है। आवश्यकता होती तो है। वो भी मुझे मेरे पति से ही मिलता है। मेरे जी, पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से मैं पैसा ला सकूँ। जी, और उससे बड़ी जो मुझे प्रेरणा मिली है, मैं पढ़ाई करते करते, एक समाज सेवी संस्था है लोक कल्याण समिति, जी, आपने सुना होगा। लोक कल्याण समिति में मैं जी, समाज सेविका के पद पर रही, जी, जिसमें मैंने नंद नगरी, सुंदर नगरी, इनमें जाकर झुग्गियों में काम किया। जी, प्लेग के टाइम पर मैंने बहुत काम किया। जी, और वहाँ के लोग जो थे और बच्चे थे, स्पेसिफिकली मैं ड्रग्स के ऊपर काम करती थी और बच्चों पर काम करती हाँ, थी। वो एरिया अक्सर में नशे में डूबा हुआ है हमारा युवा। वहाँ छोटी-छोटी उम्र की, आपने बिल्कुल सही बात कही मैम। आप वहाँ पहुँचे, बड़ी बात है क्योंकि अक्सर वहाँ लोग पहुँचते नहीं हैं। तो मैं उन लोगों के साथ बहुत ज़मीनी स्तर पर, मतलब हम लोग रात रात भर भी उनके साथ हमने काम किया है, महिलाओं के साथ। जी, नशा मुक्ति केंद्र भी हमने बहुत से लोगों को भेजा, जी, उनकी काउंसलिंग करते थे हम। और तो मैं वहाँ इतना जुड़ गई थी उन बच्चों से कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जी, शायद मेरा घर भी पीछे हो गया था। घर मुझे सारा दिन लोक कल्याण समिति के बच्चे और लोक कल्याण नंदनगरी के लोग ही मेरे जी, दिमाग में, जहन में रहते थे। रहते थे। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और वहीं से लगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल, जी, मैं वहीं से ही मेरी समाज में बदलाव लाना है। समाज में चेंज था। मुझे अपने घर में भी मैं कुछ कुछ अपने चेंज करने की सोचती थी कि नहीं, यहाँ इस तरह का चेंज होना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी के लिए क्या करना चाहिए, किसी को कोई ज़रूरत है, तो जी। हमेशा तैयार रहती थी। हमेशा तैयार रहती थी। मैम, इसके अलावा आप अलग-अलग एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। कहा जाए अग्रवाल समाज में आपको महिलाओं को सँभालने के लिए, उनको आगे प्रेरित करने के लिए अध्यक्ष पद दिया गया है। उसके लिए भी मैम ढेरों शुभकामनाएँ। कहीं न कहीं आप अगर कार्य करते हैं तो आपका ईश्वर आपका साथ देता है और सामने वाले लोग आपको नोटिस करते हैं। ऐसा लगता है मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। पद आपको मिला है, क्या लगता है रचना जी को पद दिया गया है या उनके कार्य को देख कर के? नहीं, मेरे कार्य को देखकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ। जी, मेरा जो विश्वास होता है वो सिर्फ़ काम करने में होता है। मैं अपना काम करती हूँ और चुपचाप वहाँ से निकल जाती हूँ। जी, और यही वजह रही है शायद कि जो मुझे दिल्ली प्रदेश में अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में महिला अध्यक्ष का पद मिला है। जी। और उन्होंने ही मेरी खोज की। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। उनकी तरफ से ही मुझे फ़ोन आया था कि हम आपको अपने प्रदेश का, पहले उन्होंने 6 महीने पहले मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपको अपने संगठन में लेना चाहते हैं। जी, तो मैं उनके साथ जुड़ी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप जो कार्य कर रही हैं संगठन के लिए, जी। तो हम आपको महिला अध्यक्ष के लिए मनोनीत करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए अपने संगठन के अध्यक्ष देशबंधु जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। जी, मैम, जिले में जो पद मिला, मंत्री पद मिला, छोटी-मोटी बात नहीं है, जिले को सँभालना है, जिले कहा जाए आने वाले समय में निगम चुनाव भी है, आप ही के कार्यकाल में आएगा निगम चुनाव। क्या लगता है कितनी तत्परता से लड़ेंगी और कब तक कैसे जुझारू तरीके से समाज में काम करती रहेंगी? भाजपा में आने के लिए मैं कहीं न कहीं धन्यवाद करूँगी हमारे प्रदीप गुप्ता जी, जो मंडल अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने भी मुझे मेरे कार्य देखते हुए शायद फ़ेसबुक से मेरे पास फ़ोन आया था कि हम आपको आईपी मंडल में अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जी, और तब मैंने उन्हें यही कहा था कि भाई साहब, मैं सिर्फ़ सेवा कार्य पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मुझे लाइमलाइट पॉलिटिक्स, में रहना नहीं हाँ, अच्छा मुझे ल लाइमलाइट में रहना नहीं है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप काम करो, हम आपके साथ हैं। तो कहीं न कहीं धन्यवाद देखो प्रदीप गुप्ता जी का भी है, जो मुझे इस क्षेत्र में लेकर आए। और फिर उसके बाद जो मेरा धन्यवाद जाता है, हमारे सुरेश बिंदल भाई साहब हैं, जी। हमारे आईपी एक्सटेंशन की आन बान शान, जिन्होंने मुझे इन सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया, आगे आने का मौका दिया। और एक मेरी जो जगह बनाई कहीं न कहीं समाज में, लॉयंस क्लब में या श्याम सहारा मंडल में, भारत विकास परिषद में, अग्रवाल समाज में, तो कहीं न कहीं उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। जी। और उसके बाद मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे इन सेवा कार्यों को देखते हुए मुझे अपनी रेल में शामिल किया, अपनी रेल ट्रेन में चढ़ने का मौका दिया। जी। तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने रामकिशोर शर्मा भाई साहब का। उन्होंने भी मेरे सेवा कार्यों को देखते हुए ही मुझे यह पद जी। देने की सोची है। कहीं न कहीं आपने बिल्कुल सही कहा, जब काम आता है तो व्यक्ति अपने आप से पकड़ सामने से ले कहते हैं भई हीरा को, कहते हैं ना कि हीरे को तराशने की हुनर भी किसी-किसी में होता है, हीरे को पकड़ने के हुनर भी किसी-किसी में आता है। तो कहीं न कहीं आप जिला शाहदरा की जो नई टीम घोषित हुई है उसका कोहिनूर हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय रहा है कि टीम बहुत ख़ास बन कर के आई है मैम। जी। ये तो मैं क्या बताऊँ, इसके लिए तो भाई साहब ही जानते होंगे। मैं तो सिंपल सा सिर्फ़ एक नाम ही दिया था। मैंने उन्हें ये भी कहा था कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। जी। मैं सिर्फ़ अपने काम में ही विश्वास रखती हूँ, और भाई साहब ने मेरा पूरा साथ दिया है इसके लिए। मैम और कब से जुड़ी रचना जी? अगर कहा जाए रचना जी को जाने, आज मंत्री हैं आप जिले में, उससे पहले आप एक आम महिला थी। कब से शुरुआत की आपने राजनीति में आने की? राजनीति में आने के लिए मैंने आपको बताया 2017 में जी। प्रदीप भाई साहब ने मुझे सीधा मंडल अध्यक्ष के लिए उतारा था। जी। और उसके बाद मैं जिला में महिला मोर्चा मंत्री रही, और अब मैं मेन टीम में मंत्री बिल बनी हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो क्या प्रेरणा देंगी आप उन कार्यकर्ताओं तक जो आपके साथ में जुड़ेंगे और आने वाले वक़्त में टीम के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रहेंगी? मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। जी। आप ये ना देखें कि कोई मुझे कहाँ देख रहा है, मेरे लिए कोई क्या कह रहा है, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। आप किसी व्यक्ति विशेष के पीछे भी ना जाएँ मेरे हिसाब से। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, जिसे आपको लेकर जाना है वो अपने आप ले जाएगा। राजनीति में बहुत ज़्यादा ये होता है कि कोई किसी का व्यक्ति विशेष है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। जो आपके ऊपर बैठा है वो भी, उसे भी पता है कि वो आपको आज तो वो ले जाएगा, लेकिन अगर वो कल आपसे काम नहीं निकल पाएगा तो उसको भी ले जाने का कोई जी। फायदा नहीं है। जी। जी। तो उसको बहुत दिमाग से काम करना पड़ता है। मतलब उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसकी टीम ऐसी हो जी। जो समाज के लिए काम करे। आज जिस दिन से उन्होंने मुझे मंत्री बनाया है, मैं उस दिन से अपने क्षेत्र में घूमती हूँ, जी। लोगों की छोटी-छोटी समस्याएँ सुनती हूँ। जो समस्याएँ मैं सॉल्व कर सकती हूँ, उन्हें मैं करती हूँ, नहीं तो उन समस्याओं को मैं जिला अध्यक्ष जी तक ले जाती हूँ कि कोई ऐसा चैनल हो, जिसके माध्यम से हम उनकी सेवा कर सकें, बिल्कुल सही उनके बात। ज़रूरत पूरा कर सकें, उनके काम आ सकें। बिल्कुल मैम, इसी बीच में नगर निगम में आज 11 दिन हो गए हैं, निगम पार्षद आप ही की निगम पार्षद आईपी एक्सटेंशन की अपर्णा गोयल जी बैठी हुई हैं। 11 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, मौसम की मार भी झेल रही हैं, सर्द दिन हो गए हैं, रातें तो सर्द हैं ही। इसी बीच में सारी महापौर भी बैठे हैं, सारी टीम निगम पार्षदों की जो बीजेपी शासित भाजपा शासित निगम पार्षद है वो बैठे हैं। क्या कहेंगी मैम? ऐसे में आप यहीं की निगम आईपी एक्सटेंशन में रहती हैं, किस तरीके से उनको प्रेरणा देंगी, किस तरीके से धन्यवाद कहेंगी और क्या कहेंगी केजरीवाल जी से, क्योंकि अब तक उन्होंने सुनवाई नहीं की? 13,000 करोड़ रुपए कैसे लाएंगे आप? केजरीवाल तो मुझे लगता है कि बहरे हो गए हैं। उनके पास कान नाम की चीज़ नहीं है। कान उनके पास तब आते हैं जब कहीं से पैसा आता है और अपने विज्ञापन पर फूँक देते हैं, जी। बस। और मैं तो अपनी बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो वहाँ हमारे लिए बैठी हैं। वो हमारे लिए ही बैठी हैं। जो हमारे कर्मचारी, जहाँ लोग घर में अगर किसी को कोरोना हो जाता है, तो बच्चा बच्चे के पास नहीं है, हस्बैंड वाइफ के पास जी। नहीं है, माता-पिता बच्चों के पास नहीं है। ऐसे टाइम पर जो हमारे कर्मचारी हमारे पास आ रहे थे, ऑक्सीमीटर से हमारी ऑक्सीजन चेक कर रहे थे, हमारा जो कोविड पेशेंट थे उनका कूड़ा लेकर जा रहे थे, उनको सैनिटाइज़ कर रहे थे, और ऐसे में जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली गई।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत हाँ। जी, और ऐसे जो हमारे डॉक्टर निगम के जो हमारी डिस्पेंसरीज में डॉक्टर हैं, उनके उसमें भी कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिनकी जान चली गई और उन लोगों को सैलरी नहीं मिली है। तो ये 13,000 करोड़ उन सब के लिए है, उनका वेतन है। कोई किसी को अपने लिए नहीं चाहिए। हम अपने कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने दिन रात इस कोरोना महामारी में हमारी सेवा की है। मैम बीजेपी वाले इस समय पर हर एक कार्यकर्ता उपवास पर बैठने को तैयार हो गया। उपवास, सामूहिक उपवास का कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किया है, जहां वो लोग धरने पर वहां बैठे हैं, वहीं आप लोग अपने स्ट्रीट में, अपने मंडलों में उतर चुके हैं। क्या कहेंगी मैम, कब तक साथ निभाएंगी कर्मचारियों का? बिल्कुल, हम तब तक साथ निभाएंगे जब तक केजरीवाल इसका जवाब नहीं देंगे। जी, बिल्कुल, आज मैं भी अभी मंडल में धरने पर जा रही हूँ, जी, उपवास में हूँ मैं भी आज। जी, तो हम अपनी बहनों का साथ तब तक देंगे जब तक कि और ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पर भी जाएँगे। जी, हम सीएम के बाहर भी जाएँगे। अभी तक हमें परमिशन आज से बंद हो गई है। हम उनका साथ वहाँ भी जाकर देंगे और वहाँ उसका घेराव ज़रूर करेंगे हम केजरीवाल का। क्या लगता है क्यों नहीं सुन रहे वो? 13,000 तैयारी कर रहे हैं यूपी चुनाव की, और यहाँ पर दिल्ली में व्यवस्था बिगड़ी हुई है एमसीडी की। क्या कहेंगी मैम, चलते चलते दो शब्दों में? व्यवस्था तो सिर्फ़ हमारी देखो हमारे कर्मचारी अब भी काम कर रहे हैं। जी, अगर मैं कहूँ निगम के कर्मचारी आज भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं एक फ़ोन करती हूँ कि अगर कहीं पर गंदगी है या कूड़ा है, वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और क्या लगता है कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? क्योंकि 11 दिन हो गए, अभी तक तो सुना ही नहीं है, उन्होंने आकर के देखा नहीं है। बिल्कुल लंबी लड़ाई हो सकती है क्योंकि वो इस टाइम जो आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चल रहा है जी, जिसमें किसान 20% है, 80% जो लोग हैं वो वामपंथी आ गए हैं जी, और उनका साथ दे रहे हैं। वो वहां जाकर अपने आप को चमकाने में लगे हुए हैं जी, और कहीं ना कहीं वो यूपी में भी घुसने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सुनेंगे जरूर, जी। सुनना पड़ेगा उन्हें। उन्हें सुनना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि आम जनता की आवाज़ है। ये आम जनता की आवाज है। इस आवाज को हम जन जन में पहुंचा रहे हैं। जी, हम जन जन में पहुंचा रहे हैं कि जो आपको आज ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये जिनके कारण मिल रही हैं, आप लोगों को उनका साथ देना है, ना कि फ्री वालों का साथ देना है। बिल्कुल, आपने रचना गर्ग जी को सुना, जिला शाहदरा में मंत्री हैं। जिस दिन से इनको पद मिला है, उस दिन से लग चुकी हैं, जुट चुकी हैं कार्यों में, अपने समाज सेवा में। समाज सेवा पहले भी करती थी, लेकिन अब वो जोश और हाई हो गया है। कार्यकर्ताओं को लेकर, आम जनता को लेकर उतर चुकी हैं, चाहे वो आईपी मंडल हो, आईपी एक्सटेंशन हो, या फिर शाहदरा जिला का कोई भी क्षेत्र, कोई भी गली हो। धन्यवाद।